महापंचायत से जुड़ी बड़ी खबर की। हरियाणा के पलवल में आज अब से थोड़ी देर बाद हिंदू सर्वजातीय महापंचायत होने वाली है। ये महापंचायत पहले नूह में होनी थी, लेकिन अब ये महापंचायत पलवल में होने जा रही है। इसे लेकर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। माना यह जा रहा है कि हरियाणा से सटे राज्यों के कई लोग इस महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली, राजस्थान, यूपी के कई लोग इस महापंचायत का हिस्सा होंगे। सबसे खास बात यह है कि माना यह जा रहा है कि इस महापंचायत में ब्रजमंडल यात्रा को हिंसा के दौरान अधूरी रह गई थी, उसे 28 अगस्त को दोबारा से करने की घोषणा की जा सकती है। नूह के नल्हड़ मंदिर से यात्रा दोबारा शुरू हो सकती है। इसी को लेकर इस महापंचायत में फैसला भी लिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। एक बड़ी महापंचायत पलवल में अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी, जिसमें न सिर्फ पलवल के लोग होंगे, नूह से भी लोग पहुंचेंगे, क्योंकि नूह बिल्कुल सटा हुआ जिला है। वहां से भी, गुरुग्राम से भी, दिल्ली से भी, यूपी से भी हजारों लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस महापंचायत के जरिए क्या फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा जुलाई को यात्रा निकाली गई थी सोमवार के दिन, और उस दिन वो अधूरी रह गई थी क्योंकि हिंसा हो गई थी। उसके बाद उस यात्रा को रोक दिया गया था। तो ये जानकारी आ रही है, और पिछले कई दिनों से कुछ पोस्ट हैं वो भी वायरल हो रहे थे कि दोबारा से यात्रा करवाई जाएगी। 28 अगस्त डेट बताई जा रही थी। तो ब्रजमंडल यात्रा को लेकर भी कोई फैसला इसमें हो सकता है कि जो अधूरी रह गई थी ब्रजमंडल यात्रा, उसको पूरा किया जाए 28 अगस्त को। इस पर भी चर्चा की जा सकती है, और साथ ही साथ भाईचारे को लेकर भी इसमें बातचीत हो सकती है महापंचायत में, क्योंकि अभी भी नूह में तनाव जो है वो बना हुआ है। हालांकि धीरे धीरे हालात जरूर सामान्य हो रहे हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, कर्फ्यू में भी जो टाइम है, जो ढील है, उसको भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो तनाव है वहां की फिजा में वो बरकरार है। तो ये भी हो सकता है कि भाईचारे को लेकर भी इस महापंचायत में कोई फैसला हो, कोई बात हो। और अब तक जो हिंसा से जुड़े अपडेट है, नूह हिंसा के बाद जो अब तक कार्रवाई हुई है, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी बीच जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट भी भेजी है, पहले वो आपको दिखाते हैं। पलवल जिले के पोंडरी गांव में आज हिंदू महापंचायत होनी है। ये वही हिंदू महापंचायत है जिसको आगरा से लेके दिल्ली तक 40 पालों ने जिसके लिए आह्वान किया है। आसपास के 500 गांव में इसको लेकर चिट्ठी दी गई है। हजारों की संख्या में यहां पर लोगों के पहुंचने की सूचना है। फिलहाल प्रशासन के लिए आज कड़ी मशक्कत का दिन है, क्योंकि यहां पर संख्या जुटने से ज़्यादा बड़ी समस्या ये है कि नूह की वही जगह जहां पर हिंसा हुई थी वो यहां से कुल 17 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले नूह के किरा गांव में ये महापंचायत होनी थी। प्रशासन के द्वारा अनुमति न मिलने के चलते, धारा 144 लागू होने के चलते, ये पंचायत पलवल जिले के पोंडरी गांव में इस समय हो रही है। 10 बजे का समय है। लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की है। तमाम चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। किसी भी गाड़ी की एंट्री पर सघन तलाशी का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। देर रात प्रशासन ने कई नियम और शर्तों के साथ यहाँ अनुमति तो दी, लेकिन प्रशासन के लिए आज वाकई में कड़ी मशक्कत का दिन है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, पोंडरी, पलवल। क्या यहाँ पर पहुँचेगी 12 बजे के लगभग जो महापंचायत की आधिकारिक शुरुआत है वो शुरू हो जाएगी। अभी जो सरदारियाँ हैं वो आपस में बात कर रही हैं। धीमे धीमे और सरदारियाँ यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। जिस तरीके से 40 पालों का आह्वान है आगरा से लेकर दिल्ली तक, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा, यहाँ से कई लोग पहुँचेंगे। और ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जिससे भी बात की जा रही है, अगर हम बात कर रहे हैं ब्रजमंडल यात्रा की, तो सबका यही कहना है कि आज महापंचायत तय करेगी कि उस अधूरी यात्रा को पूरा करना है या नहीं। जी, तो जैसा कि हमारे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह बता रहे हैं, उस वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये महापंचायत अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। 12 बजे का आधिकारिक समय है, लेकिन लोग वहां पर जुटने शुरू हो गए हैं। हजारों लोग यहां पर एक साथ जुटेंगे। धीरे धीरे जो आसपास के गांव के लोग हैं वो तो पहुंच गए हैं, लेकिन जो दूर से आ रहे हैं उनको भी पहुंचने में वक्त है। कि यही वजह है कि थोड़ी देर बाद ये महापंचायत शुरू होगी। लेकिन जो एक बात है वो सभी कह रहे हैं, एक सुर में आवाज उठा रहे हैं कि जो ब्रजमंडल यात्रा अधूरी रह गई थी उसको पूरा करना है, और तो हो सकता है कि इसको लेकर ही फैसला लिया जाए।
लेकिन इसी बीच सवाल ये भी उठता है कि वीएचपी की वो यात्रा थी, तो क्या ये महापंचायत सक्षम है इस फैसले को लेने में या नहीं, इसको भी हम आपको समझाएंगे जब अपने सहयोगी के जरिए। लेकिन इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि पलवल बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नो हिंसा जो हुई उसके लिए सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो नाकाफी रहे। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगता रहा, इनपुट्स के बावजूद भी वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। लेकिन आज पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि नूह और पलवल में ज्यादा दूरी है नहीं, 17 किलोमीटर की ही दूरी है। पहले हालांकि ये महापंचायत नूह में ही होनी थी, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली क्योंकि वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, तो जिसके बाद इसको पलवल में शिफ्ट किया गया है। पलवल बिल्कुल सटा हुआ जिला है, यहाँ पर ये महापंचायत हो रही है जिसमें बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों का सिलसिला आने का जारी है यहाँ पर। और इस महापंचायत में क्या फैसला लिया जाता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदू सर्वजातीय महापंचायत है जिसका आह्वान किया गया था। कम से कम 100 गांवों में इसको लेकर चिट्ठी भेजी गई है और लोगों से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस महापंचायत में पहुंचे, ताकि कोई फैसला इसमें लिया जा सके, क्योंकि छोटी छोटी जो टोलियों में पंचायतें तो हो रही थी, और उन छोटी छोटी टोलियों में जो पंचायतें हो रही थी उनमें भी यही फैसला बार बार इसी बात को मांग उठ रही थी दरअसल, कि वो जो ब्रजमंडल यात्रा अधूरी रह गई थी उसको पूरा किया जाना चाहिए। तो वो छोटी छोटी टोलियों में जो बैठक हुई उसके बाद अब जाकर ये फैसला लिया गया कि एक महापंचायत की जरूरत है, जिसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आदित्य, हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। देख सकती हैं कई सिविल ड्रेस में जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। कई महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर सिविल ड्रेस में तैनात की गई हैं। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात किए गए हैं। जो आईबी और यहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस है उसके तमाम जो जवान हैं वो इस महापंचायत के अंदर तैनात किए गए हैं, क्योंकि कई नियमों और शर्तों के साथ इस महापंचायत को अनुमति मिली है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रैक की जाएंगी प्रशासन के द्वारा। इस पूरी महापंचायत की वीडियोग्राफी कराने की भी बात की गई है, तो प्रशासनिक जो कैमरे हैं इस पूरी महापंचायत पर नज़र रखेंगे। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं हिंदू महापंचायत के द्वारा, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो भी सरदारियाँ और सरपंच यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सबका जो लिखित रिकॉर्ड है वो प्रशासन और आयोजकों दोनों के पास है। और यहाँ पर जो भी संख्या होने वाली है उससे और अव्यवस्थाएं ना बिगड़े। नूह की तरफ से जो नूह बॉर्डर है वहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी उन्मादी, कोई भी तो सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो जी मीडिया संवाददाता दिखा ही रहे हैं, बता भी रहे हैं कि खास तौर पर यहाँ पर उपायुक्त मौजूद हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है यहाँ पर, और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। इस पूरे प्रोग्राम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। साथ ही साथ इस बात पर भी खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि कोई भड़काऊ भाषण इस मंच से ना दिया जाए, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन रही है इस मामले को लेकर। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, और यही वजह है कि खास तौर पर नजर रखे हुए हर चीज पर प्रशासन की, यहाँ कोई भी एक तो कोई उन्मादी यहाँ पर एंटर ना कर पाए, और साथ ही साथ इस महापंचायत से कुछ भी ऐसा बाहर ना जाए कि जिससे हिंसा भड़क सकती है, जिससे तनाव पैदा हो सकता है। तो इसीलिए वहां पर कोई भी सदस्य क्या बोलेगा इस चीज पर भी खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा, किन शब्दों का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। और महापंचायत में जितने भी लोग हैं उनका पूरा डेटा पुलिस प्रशासन के पास है कि कौन कौन वहां पर मौजूद है और कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। जी मीडिया संवाददाता आदित्य हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आदित्य, एक सवाल ये उठ रहा है कि इस महापंचायत में ब्रजमंडल से यात्रा को पूरा करने के लिए कोई फैसला लिया जा सकता है, लेकिन क्या ये महापंचायत सक्षम है इस फैसले को लेने में, क्योंकि यात्रा वीएचपी की और बजरंग दल की है? बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं एक आज यहाँ पर वीएचपी और बजरंग दल इस पूरी महापंचायत की कोई बॉडी नहीं है, ना ही आयोजकों में वीएचपी और बजरंग दल का नाम है, ना ही यहाँ पर आधिकारिक तौर पे वीएचपी और बजरंग दल का कोई व्यक्ति सम्मिलित होने वाला है। आप यहाँ पर संख्या देख सकते हैं, जो आसपास के गांव हैं उनकी तमाम सरदारियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मौजिज़ लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। संतों से आह्वान किया गया है
इस पूरी हिंदू महापंचायत को जो 40 पाले हैं, आगरा से लेके दिल्ली तक, बीच में जो भी 3-4 राज्य पड़ते हैं, उन सभी राज्यों की जो पाले हैं, उन्होंने आह्वान किया है। आसपास के 500 गांवों में ये चिट्ठी गई है, मुनादी पिटवाई गई है। और विश्व हिंदू परिषद से जब हमने इस बारे में बात करने की कही तो उन्होंने कहा कि हम ये तय नहीं करेंगे, इस बार हिंदू महापंचायत ये तय करेगी कि ब्रजमंडल यात्रा जो है वो पूरी होनी है। और आपको एक अंदर खाने की बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि ये धार्मिक यात्रा जिस तरीके से शुरू हुई थी, जिस उद्देश्य से शुरू हुई थी कि पूरे मेवात क्षेत्र को धार्मिक क्षेत्र के तौर पर भी लोग पहचाने, लोग जाने, तो कहीं ना कहीं इस यात्रा का पूरा होना ज़रूरी है। महापंचायत क्या निर्णय करती है ये शायद अभी से 3-4 घंटे बाद पता लग जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा ये बहुत आम है कि जो ब्रजमंडल यात्रा अधूरी रह गई थी और एक धार्मिक अनुष्ठान जो अपूर्ण रह गया, उसको पूर्णता की ओर किस ओर ले जाए, किस तरीके से ले जाया जाए, आज यहाँ पर चर्चा होगी। और इसीलिए आसपास की तमाम सरदारियाँ, तमाम मौजूद लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। पूरा एक बातचीत होगी कि किस तरीके से वहाँ पर हिंसा हुई, क्या कमियां रहीं, किसकी कमियां रहीं, उस ब्रजमंडल यात्रा को लेकर भी एक विस्तार से चर्चा होनी है। जी आदित्य, क्योंकि हमने देखा कि नूह हिंसा के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रशासन को भी दी गई कि इनपुट मिलने के बावजूद भी सुरक्षा के उतने तगड़े इंतजाम नहीं किए गए थे। तो उस लिहाज से, क्योंकि आप उस दिन मौजूद थे, नूह हिंसा के दिन आपने सारी लाइव रिपोर्टिंग की थी, उस दिन के बाद और आज आपको क्या बदलाव नजर आ रहे हैं कि प्रशासन मुस्तैद है पहले से? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये पलवल जिला पड़ता है लेकिन नूह का ही बॉर्डर है। आप यहाँ पर कैमरा सहयोगी सौरभ से कहूँगा, मैं इस समय आपको यहाँ पर तैनाती दिखा सकता हूँ। हरियाणा पुलिस के उतने ही जवान इस समय यहाँ पर दिखाई देंगे जितनी इस समय इस पंडाल के नीचे लोगों की संख्या है। और इसके अतिरिक्त चाहे वो पार्किंग की जगह हो, रोड्स हो, तमाम कई चेक पॉइंट्स हैं, वो सारे चेक पॉइंट्सों पे बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। गाड़ियां जो भी एंटर कर रही हैं, चाहे मीडिया की हों या यहाँ पर पंचायत में आने वाले लोगों की गाड़ियां हों, उन सभी की सघन तलाशी हो रही है। लगातार सिविल ड्रेस में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। और आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ कि यहाँ के जो रेवाड़ी साउथ रेंज के एसपी हैं, वो भी इस समय यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एसपी लोकेंद्र सिंह कल यहाँ पर असेसमेंट के लिए पहुँचे थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल और तमाम आला अधिकारियों के साथ एसपी लोकेंद्र सिंह यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से ये एक चैलेंज है पूरे प्रशासन के लिए यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत करवाने का, सिविल ड्रेस में कई पुलिसकर्मी यहाँ पर पूरे पंडाल में हैं, कई महिला पुलिसकर्मी भी सिविल ड्रेस में पूरे पंडाल में घूमती हुई दिखाई दे रही हैं, ताकि हर चीज़ पे नज़र बनाई जा सके। और किसी भी तरीके का, क्योंकि कई नियम और शर्तों के साथ ये परमिशन दी गई है, इस वजह से प्रशासन खुद भी इसकी वीडियोग्राफी करा रहा है और हर तरह से यहाँ पर नजर बनी रहे, इसका भी पूरा प्रयास हो रहा है। ठीक है आदित्य, फिर आपके पास वापस लौटेंगे और जैसे ही कोई महापंचायत से जुड़ी बड़ी खबर आती है आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।